सद्गुरु भगवान नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर सबसे पहले अजर अमर हनुमंत के चरणों में, उनकी परम चेतना के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं पूरे संसार को बधाई देना चाहता हूँ हनुमान जयंती की। और हनुमान जयंती के 3 दिवसीय और ये चौथा दिन अवसर पर अस्मिता पर्व निमित्त और बड़े वात्सल्य और प्रेम के कारण यहाँ आए सभी आदरणीय विद्या पुरुष, आप सभी भाई बहनें, और गत वर्ष से एक नया योग हुआ। मैं किसी घटना को प्रयोग नहीं कहता हूँ, क्योंकि प्रयोग में असफलता भी हो सकती है, सफलता भी हो सकती है। योग अस्तित्व का निर्मित किया होता है,
इसलिए असफलता और सफलता के द्वंद्व से वो मुक्त रहता है। इसलिए एक योग बना, आप सभी संगीत की परम साधना के माध्यम से अध्यात्म की चोटियों को छूने की उपासना में लगे। यहाँ हमारे एक छोटे से गांव में हनुमंत के कारण जब भी विनती की, आग्रह किया, आप अपने कार्यक्रमों को इधर उधर करते हुए सालों से आते रहे। और मैं आप सभी को स्मरण दिलाऊं कि ये वो जगह है जब इतनी बड़ी नहीं थी, एक दीवार यहाँ बीच में थी और यहाँ बैठ करके सबसे पहले शायद 25-30 साल पहले धनतेरस के दिन परमादरणीय पंडित जी ने आकर हम 50-100 लोगों के बीच में शास्त्रीय गान किया था, हनुमंत को प्रसन्न करने के लिए, राजी करने के लिए। तब से ये क्रम चला, हनुमान जी निभाते जा रहे हैं। आदरणीय शिव जी भी कई बार आए, जब भी कहा, मुझे एक शेर याद आता है, वो खामोश खड़े रहते हैं। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। गत वर्ष हमारे मन में हुआ कि शास्त्रीय संगीत में, नृत्य, गायन, वाद्य में जिसकी सेवा है, लोकरंजन के लिए नहीं, अस्तित्व की प्रसन्नता के लिए, ऐसे मेरे देश की एक परम विद्या के उपासकों का मैं यहां बुला करके उनके सामने वंदन करूं, प्रणाम करूं। और गत वर्ष यहां कौन बड़े कोई छोटे नहीं, सब मेरी दृष्टि में एक समान है। लेकिन जब जब जैसा योग बनता है, ऐसे प्रार्थना करके उसकी वंदना की जाए। आज इसी क्रम में पहले दिन आदरणीय पंडित जी ने गाया भी और 3 दिन यहां रहे। किसी अपने क्षेत्र में, अपनी साधना में व्यस्त व्यक्ति को 3 दिन कैसे निकालना वो मैं जानता हूं। और आप यहां 3 दिन रहे और फिर आज हमारी वंदना कबूल करने के लिए आए। आपका बड़प्पन है। मैं तो मुजरिम हूं, आपकी अदालत के आप जज साहिबा है। लेकिन हमने प्रार्थना की कि आप हनुमंत अवार्ड कबूल करें। आपने सामने से कहा कि बापू मैं नृत्य भी प्रस्तुत करूंगी। आप आए, वहां रामबाड़ी में नृत्य प्रस्तुत किया और आज यहां भी आपने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की नृत्य के माध्यम से। मुलाकात तो कोर्ट में हुई थी, लेकिन मिल रहे हैं हार्ट में। तो आप आए और आपने कहा कि बापू जब भी बुलाएंगे मैं आती रहूंगी, और आपने हनुमंत अवार्ड कबूल किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जाकिर, लगता है तबले पर थाप नहीं मारता, इंसान के दिल पर थाप मारता है। और कहां सैन फ्रांसिस्को, एक दिन के लिए ये बंदा यहां आया और बड़े संकोच के साथ कह गया कि बापू मुझे जाना पड़ रहा है। इसलिए उसी दिन हमने उसको सलाम किया, हमारी सलामी उसने कबूल की। मैं उसको भी याद करूं कि अल्लाह बहुत सलामत रखे।
और आदरणीय हमारे शिव जी, आपको लगेगा कि शिव जी को पीछे क्यों रखा? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, संसार का बैसुरा आसुरी तत्व को विध्वंस करके सूर शिव की स्थापना करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय शिव जी। मैं आपके घर भी जब जब मौका मिला आया हूं, और मैं इन लोगों के ये शेर नहीं कहता हूं, मुझे बहुत प्रिय है इसलिए शेर, इन लोगों ने ये करके दिखाया है साहब, हम और आप सीखें कि जिस जगह से इंसान छोटा लगे, जिस जगह से इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। इस बुलंदी पे, ये लोग बुलंदी पर होते हुए भी कभी गोपनाथ के मंदिर में गाने बैठ जाते हैं, कभी द्वारकाधीश के सामने बैठ जाते हैं, कभी सोमनाथ के सामने बैठ जाते हैं, कभी वीरपुर में जाकर बापा के पास बैठ जाते हैं। और उनके ये बुलंदी, कल हमारे गुजराती शायर ने भी कहा था कि उस चोटी पर जरूर जाओ, लेकिन आवाज दो तो खीण में कोई सुन ले, इतनी आवाज भी इतनी ऊंचाई पर जाना। तो हमारे शिव जी, मैं तो बहुत संकोच में रहता हूं आप सबको आमंत्रण देने की। ये माधवी जी को मैं सौंपता हूं तो वो संपर्क कर लेती है, लेकिन मुझे संकोच होता है। आप आओ तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं, लेकिन संकोच बहुत होता है कि इतने व्यस्त आप सब, और आपको कैसे कहूं, लेकिन जब जब बुलावा भेजा, बुलावा न भेजूं तो भी दरवाजा खुला रखता हूं। राहों पे नजर रखना और होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना और होठों पे दुआ रखना, आ जाएगा कोई शायद दरवाजा खुला रखना। इसी प्रतीक्षा में हम यहां रहते हैं, और मेरा हनुमान भी उसी प्रतीक्षा में रहते हैं। मैं तो याद करता हूं, लेकिन आपकी स्वर साधना के सुनने के लिए ये भी प्रतीक्षारत होता है कि साल में कब ये लोग आए, तब फिर। तो मैं आप सबको बड़े हृदय से स्वागत करता हूं, और यहां मेरे सामने बैठे सभी मेरी भाषा के विद्या पुरुष, कविगण, साहित्यकार, साहित्य की किसी भी विधा में काम करने वाले सभी जो 10-10 साल से यहां आते हैं, इन सभी को बहुत आदर के साथ नमन करता हुआ, आप सब मेरे भाई बहन और विज्ञान के जरिए पूरे विश्व में इस घटना को सुनने वाले, दर्शन करने वाले सभी दर्शक भाई बहनों को हनुमान जयंती की बधाई के साथ चित्रकूट धाम तलगा जरड़ा के इस हनुमान जी के समीप खड़ा होकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बाप हवे शुरू થાય છે। और मैं खुश हूं कि गेरुए कपड़े में भी जो वितरागी कहते हैं उसको भी राग पर इतना राग है, ऐसे स्वामी जी भी यहां आए। वो तो वितरागी होते हैं, विरागी होते हैं, लेकिन संगीत स्वयं जानते हैं, और आप भी आए, मैं नमन करता हूं। तो हनुमान जयंती के अवसर पर मुझे कुछ बोलना होता है, अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं, जरूरत है साहब, बोलूंगा। कोई ऐसी झूठी विनम्रता का कोई अर्थ नहीं है इनके पास। अच्छा लगेगा आपके सामने बोलने का। और मैं बहुत रघुवीर भाई राजी हूं कि 3 दिन का हमने 4 दिन कर दिया,
आप सब व्यस्त होते हुए भी चौथे दिन के लिए भी रुक जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। खबर नहीं, मैंने अब तो मारो डायरो लागे से सारा, खबर नहीं आप बता केम आटला बता गमो छो। ईश्वर ने प्रार्थना करूं आ मारो गमो प्रतिक्षण वर्धमानम बने, अविच्छिन्नम बने, नारद के भक्ति सूत्र के मुताबिक कामना रहितम बने। प्रतिक्षण वर्धमान रहे। तो मैं बहुत खुश हूं, और हनुमान जी की आज जन्म जयंती, और स्वाभाविक है ज्यादा खुशी है। मुझे पता है कि कोई मांगेगा नहीं, लेकिन आज कोई मेरे से कुछ भी मांग ले मैं दे दूं, ऐसे मुझे आनंद आता है। मुझे पता है कि आप लोग अब क्या कहूं बाप, 3 दिन से हम कैलाश गुरुकुल में जो आनंद कर रहे हैं, मैं तो वैसे गृहस्थ हूं, लेकिन साधु कुल में पैदा हुआ। जय हो बाबू। आपने कहा आज कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। मौसम दीनन दीनहित तुम समान, रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव। जय हो बाबा। अंदर सुला, अरे सुर तो हमारा अलग हो। तुम्हारा तबला सुर कहाँ? तबला कहाँ? तबला तबला तबला। मौसम दीनन दीनहित तुम समान, रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव वीर, हरहु विषम भव वीर, सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, अनाथ पर कर प्रीति जो, अनाथ पर कर प्रीति जो, सुंदर सुजान कृपा, सुंदर सुजान सो एक नाम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को, सो एक नाम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को, निर्वाण प्रद समान को, निर्वाण प्रद समान को, सुंदर सुजान कृपा निधान, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी
दास हो जाकी कृपा लबले मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ राम समान प्रभु नाहि कहूँ सुंदर सुजान मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। बापू आपने कहा कि जो मांगो दे दूंगा, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर। बाबा जय हो। लेकिन आपने रघुवीर से मांगा है, और महावीर की जयंती के अवसर पर मांगा। दो रघुवीर, मैं जरूर इनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाग में जो खुशियां हो, कुछ भी हो, पंडित जी को प्रदान। मुद्दतों से हम तो जिए हैं कांटों में यारो, मुद्दतों से हम तो जिए हैं कांटों में यारो, खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए। बाप, तो मैं खुश हूं पंडित जी, आपने हद कर दी कि जिस भैरवी से यहां पहला संगीत कार्यक्रम आपने समापन किया था, इसी तुलसी के अंतिम शब्दों के साथ, इसी भैरवी से सुंदर सुधा, फिर वो भी आपको याद करने के लिए, कथाओं में भी हम आपको याद करने के लिए, हम गा तो नहीं सकते, लेकिन आपकी स्मृति बनी रहे कि ये पंडित जी ने गाया था, इसलिए कभी कभी सुंदर सुजान, वो प्रेरणा यहां से मिली थी ये भैरवी की। साहब ये कबूल करना चाहिए साहब। तो आपने फिर वो कड़ी को जोड़ दी है। मैं कह रहा था कि मैं तो गृहस्थ साधु परिवार में हूं, रहे होंगे 4-5 पीढ़ी पहले विरक्त, किसी समाधि पुरुष ने आदेश कर दिया होगा कि आप गृहस्थ हो जाओ, और उसी परंपरा में हम आए, और उसकी बड़ी खुशी है। इसलिए साधु को भाणदेव जी जानते हैं, माधुकरी का अधिकार होता है भिक्षा का, और भिक्षा हारो निराहारो, भिक्षा भाव से जो भोजन करेगा सोने के थाल में तो भी वो उपवासी माना जाएगा, यदि वृत्ति भिक्षा की हो तो मैं तो यहाँ 4 दिन अथवा तो साल में कभी भी, कभी गिरनार में, कभी कहीं मौका मिलता है तो इन आप सभी जनों से भिक्षा प्राप्त करता हूं। ये मेरी माधुकरी है। संत हंस गुण गहि पाय परिहरि वारी विकार। मेरा गोस्वामी जी कहते हैं, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। मैंने इन 3 दिनों में सुनकर के खबर नहीं क्या क्या नहीं पाया। एक एक प्रवचन से एक एक सूत्रात्मक बात भी जीवन के उघाड़ के लिए और आध्यात्मिक आगे कूच के लिए कितनी मददगार बन सकती है। तो मैं बहुत खुश हूं। मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मेरे पैर में कोई घुंघरू बंधा दे तो मैं, मुझे जैसा आए ऐसा, आज न करूं तो कब करूं साहब। लेकिन देह से नृत्य करना वो तो अद्भुत घटना है ही, लेकिन हमारे ग्रंथों में आया है आत्मा नर्तकः।
आत्मा नर्तक है, आत्मा हम सबकी नाच रही है। ऐसे पावन अवसर पर आप सब आए। मुझे हनुमान चालीसा के प्रथम 2 दोहे को याद करना। हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है, सब करते रहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। रघुवीर का यश जो वर्णन करे उसको 4 वस्तु मिलती है। और उसके बाद बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रघुवीर को याद करे, उसको गाए, वर्णन करे, उसको 4 वस्तु, 4 फल। हनुमान जी को बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन, जो स्मरे, जो सुमिरन करे, उसको बल बुद्धि और विद्या। कुल मिलाकर रघुवीर और महावीर से 7 वस्तु देने का तुलसी ने वादा किया है। पहले 4 वस्तु बहुत प्रसिद्ध है, उसका विस्तार करने का अवकाश भी नहीं और जरूर भी नहीं। लेकिन राम का वर्णन करे, उसको 4 वस्तु मिलती है। जो दायक फल 4 फल मिलते हैं। और ये 4 फल प्रसिद्ध हम सब जानते हैं। हमारी भारतीय मनीषा, हमारी भारतीय पूरी परंपरा में ये 4 वस्तु मानी गई हैं, पुरुषार्थ के रूप में, कभी फल के रूप में। धर्म अर्थ काम मोक्ष। रघुवीर को गाएगा उसको 4 मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा, रस मिलना बाकी है। फल मिले और रस न मिले तो ऐसे फल से हम इतने लाभान्वित नहीं हो पाते। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रघुवीर को गाएगा उसको मिलेगा। और आप मेरा परिवार है, बृहद परिवार है, उसको कृपया आत्मकथन मत समझना, मेरा आत्मनिवेदन समझना, मेरा आत्ममंथन समझना कि मैं अनुभव कर चुका हूं कि उसका कोई गायन करे उसको 4 वस्तु मिल जाती है। आप मुझे धार्मिक तो कहोगे ना कि आशंका है? हाँ जरूर, मेरे कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि शायद किसी को लगे कि बापू धार्मिक नहीं भी है। क्योंकि आज वैदिक यज्ञ 11 दिन से चित्रकूट धाम में चल रहा था। वहां यजमान तो लंदन से एक मनोरथी ने कहा कि बापू मैं यजमान हूं। मैंने कहा ठीक है, आप यजमान बनो, आप सेवा करो, लेकिन उस वैदिक यज्ञ में यजमान के स्थान पर 11 दिन एक देवी पूजक दंपति बैठेगा, एक वाल्मीकि दंपति बैठेगा और एक हरिजन दंपति बैठेगा। इसलिए ऐसे योग में तो कोई मुझे धार्मिक शायद न भी कहे। મને હમણાં રાજકોટમાં જ એક જણાએ ચિઠ્ઠી લખી છે, તમારું ફરી ગયું છે, અને जिसका दिमाग नहीं फिरता वो वहां ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते हैं। जमाने में अभी ऐसे कई नादान होते हैं, वहां ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान। और मोहब्बत सबकी महफिल में शमा बनकर नहीं जलती, मशाल है सारा। આ છોકરાઓ છે ને મારી સાથે રહી રહીને એટલા બધા ઓલા થઈ ગયા છે કે મને ઉકસાવે છે। ए संगीत का बादशाह, शहनशाह है जहान, तू भी हमको एक प्रिय पंक्ति कहीं से भी आई हो सुन ले। वहां ले जाते हैं कश्ती
वहाँ ले जाते हैं कश्ती, वहाँ ले जाते हैं भान होते हैं, हमारे जाते हैं कश्ती, और साहब कथा कथक के माध्यम से ही हुआ करती थी। ये तो हम कथक भूल गए इसलिए बैठकर कथा करते हैं, बाकी कथाएं कथक के साथ मिलकर हुआ करती थी। मोहब्बत, मोहब्बत यानी भक्ति, गलत अर्थ मत करना, करो तो जिम्मेवारी तुम्हारी। क्या नहीं, मोहब्बत सबकी महफिल में शमा बनकर नहीं जलती, और हसीनों की निगाहें सभी पर छुरी बनकर नहीं चलती। और हसीन, सबसे हसीन इस विश्व में कोई हो, मेरी व्यक्तिगत धारणा में मेरे लिए मेरा हनुमान है। सुंदरता कहूं सुंदर करही, छवि गृह दीप सिखा जनु जरी मार। गोस्वामी जी भगवती जानकी के लिए बोले, हसीनों की निगाहें सब पर छुरी बनकर नहीं चलती, लेकिन जो है तकदीर वाले बस, जो है तकदीर वाले बस, वही कुर्बान होते हैं, जो है तकदीर वाले बस, वही कुर्बान होते हैं। तो बाप, एक भाई है, मैंने राजकोट की कथा में, राजकोट की कथा में मुझे लिखा था कि बापू नु फरी गयो छे। फिर मुझे एक शेर याद आ रहा, यहां देखो सच की जरूरत किसी को है, हम ही सिर फिरे हैं कि सत बोलते हैं। यहां सच की किसी को जरूरत नहीं है। तो बाप, चार वस्तु मिल जाती है। धार्मिक तो आप मुझे मानोगे ना, मुझे मनवाना नहीं है। मैं शिव कुमार जी, मैं जो हूं बस वही हूं। जब जब फूल खिले, कश्मीर में हुआ है साहब, कश्मीर में हुआ है। तेरे ऊंचे महल में कहां मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहां मैं अजनबी हूं, मैं जो हूं बस। आजकल मेरे पास जो कोई डेट लेने आते हैं ना कि उद्घाटन, विमोचन, कथा वधा, तो मैं कहूं देखूंगा। बोले कब दोगे? तो मैं यही पंक्ति कहता हूं, जब जब फूल खिले। बोले ये क्या जवाब हुआ? दीवानों का जवाब ऐसा ही हुआ करता है साहब। तो बाप, धर्म, अर्थ तो मैं किसी से लेता नहीं, लेता था एक समय, जरूरत थी तब। अब तो सालों से किसी से एक पैसा नहीं ले रहा हूं। लेकिन अर्थ वाले मेरे कुर्ती के जेब में रहते हैं। सार्थक कर दिया इस आदमी ने। भागवत जी में लिखा है, अर्थ तो 15 प्रकार का अनर्थ निर्माण करता है। पंचदशा अनर्थ का अवकाश नहीं है। अर्थ, जीवन का अर्थ दे दिया, फिर क्या चाहिए? जीवन का अर्थ माने कुछ मिल गया, मिलना है, ऐसी भी कोई चिंता नहीं। मिलना हो तो मिलो, ना मिलना हो तो कोई नहीं परमा, लेकिन उस रास्ते पर चलने में आनंद आ रहा है। हाँ। मुझे फिर खुमार 12 बंकवी, मरहूम 12 बंकवी याद आ रहे हैं
कि मेरे राह पर मुझको गुमराह कर दे। ए मेरे मार्गदर्शक, ए मेरे गाइड, ए मेरे साथी, हमराही, पथ प्रदर्शक, मेरे राह पर मुझको गुमराह कर दे, क्योंकि सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। चलने में मेरा तुलसी का ये नियम है। तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि महाराज आप राम को पा गए? बोले पाना न पाना छोड़ो, तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो, जो लेहू निबाही, निर्वाह हो जाए काफी है साहब। जीवन का अर्थ तो कुछ कुछ मिला है इन लोगों के साथ बैठकर, संगीत सुनकर, वाद्य सुनकर, कविताएं सुनकर, जीवन का कुछ अर्थ मिला। हमारो जातूस छोकरो બે લીટીમાં જીવનનો અર્થ કહી દે કે નદીને કોઈએ પૂછ્યું કે જીવનનો અર્થ શું છે, બોલી નહીં, ખળખળવાઈ ગઈ, કરી લે અર્થ તારામાં છે, ચરે વહીતી, ચરે વહીતી, ચરે વહીતી સાહેબ। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, जो चाहो, जो मन में कोई शुभ संकल्प उठे, मालिक सभी कामना पूरी कर देते। शुभ संकल्प, उनका वादा शुभ संकल्प का है, ध्यान देना। गणेश जी के लिए कहा जाता है सर्व कार्येषु सर्वदा, लेकिन उसका पाठ, गणेश का पाठ भी लगे, वो कहता है शुभ कार्येषु सर्वदा। हम सर्व कार्येषु बोल, लेकिन वो जानता है कि मूल पाठ ये है उनका। वो कहता है शुभ कार्येषु, बेटा शुभ कार्य सफल करूंगा, सर्व कार्य नहीं। तेरे सर्व कार्य का कोई ठिकाना नहीं यार। और मोक्ष चाहिए नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए पंडित जी, तलगाजरड़ा में ही पैदा होना है, उसी मां के पेट में पैदा होना है, और फिर बार बार आपको बुलाना है। हां जरूर, आप शायद कंटाળી ગયા हो आ जगत थी, लेकिन सूरनो साधक कंटाळे देश ने परवड़े नहीं। केम परवड़े? संगीत का आराधक थक जाए तो इस देश के लिए घाटे का सौदा है, और नहीं थकेगे साहब। साधक कभी, साधक नाम ही उसका है जो कभी थकता नहीं। तो ये चारों पदार्थ देते, लेकिन भाई बहन चार फल है, लेकिन रस कब मिलता है? रस तभी मिलता है कि धर्म का विवेक प्रकट हो जाए। धर्म विवेक शब्द मेरे रघुवीर भाई को याद करो, उसका धर्म विवेक। धर्म तो मिल गया है, जन्मजात पैदा हुए तब से हमारे पास धर्म है कि हम किस परंपरा में आए हैं, लेकिन धर्म विवेक न हो तो रस नहीं पैदा होता। राम का गुणगान गाने वाले को धर्म का फल और धर्म विवेक प्राप्त होता है, और बहुत जरूर है धर्म विवेक की। अब इसका विस्तार न करो, अर्थ विवेक भी जरूरी है। परमात्मा ने स्थूल रूप में जिसको अर्थ दिया हो, उसका कर्तव्य है कि उसका रस प्राप्त करे, और रस है विवेक। अर्थ में विवेक न हो तो क्या? बीच में थोड़ा आनंद के लिए कह दूं, एक लोभी की मैंने एक छोटी सी जोक सुनी। इतनी छोटी और इतनी सुप्रीम नहीं हो सकती। एक लोभी के घर में आग लगी तो आग शमन विभाग को उसने मिस कॉल दिया। खुद का घर जल रहा है और फायर ब्रिगेड को उसने मिस कॉल किया, फिर वो फोन करे तब कहे कि आओ। इससे बढ़िया कृपणता का कोई नमूना नहीं हो सकता है। भगवान भारत को इससे बचाए, ऐसे लोगों से। अर्थ विवेक होना चाहिए साहब। स्वामी शरणानंद जी कहा करते थे, वस्तु से, पैसों से वस्तु महान है, और वस्तु से व्यक्ति महान है, और व्यक्ति से व्यक्ति का विवेक महान है। रुपया हो लेकिन गेहूं न मिले तो रुपया खाने से पेट नहीं भरता। वस्तु से, पैसों से वस्तु महान, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति का आदर होना चाहिए उनकी कमजोरियों के साथ साथ। व्यक्ति का मने हरीश भाई मारा परम स्नेही है, मारो परिवार है,
અહીં ફક્ત માણસને માણસ સમજવો, પરખવું ત્યજીને પ્રથમ એને ચહવો, એને 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 પ્રેમ કરતા શીખો. વ્યક્તિ મહાન છે, ગમે તે ક્ષેત્રમાં હોય, ગમે ત્યાં હોય. અને જેને આપણે નાના સમજીએ છીએ એની ભીતરી મોટપને લીધે આ દેશ ટક્યો છે. रघुवीर भाई, मैं गणेश जी की वंदना करके रोज आता हूं चित्र तलगाजड़ा. एक बार वहीं से उतरा तो बस रुकी. आजकल है ना कि हाथ ऊपर उठाओ तो बस रुक जाती है. मुझे 50% खुशी हुई है इस घटना से. 50% तब होगी जब कोई मिनिस्टर निकले और कोई देश का नागरिक हाथ ऊंचा करे और उसकी गाड़ी रुक जाए. गवर्नर साहब निकले, महामहिम राष्ट्रपति महोदय निकले, अथवा तो धार्मिक क्षेत्र में रहे धर्माचार्य निकले, मुरारी बापू निकले और कोई हाथ ऊंचा करे तब गाड़ी रुक जाए, तभी मुझे ज्यादा खुशी हो गई. बस रुकी. 2 बच्चे, केवल हाफ पैंट फट्टी पहनी थी, ऊपर एक फटा टूटा वो, धुल धुसरित. 2 बच्चे उतरे, उनकी माँ दौड़ कर आई. उसकी शक्ल देखकर मुझे लगा कि ये देवी पूजक महिला है. मैं जान जाता हूं कि ये देवी पूजक, जिसकी कथा मैंने गत वर्ष गोंडल के पास देवड़ा में की. तो मैंने कहा, बहन जी, उसने अपने शील का परिचय दिया, प्रणाम किया. मैंने कहा, बहन, रो पड़ी. बापू, मैंने कंडक्टर को प्रार्थना की, उसने बस रोकी, बहुत बहुत उसका आभार, लेकिन आपको देख गई तो 1 मिनट के लिए. मेरा पति 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ और वो भावनगर की हॉस्पिटल में है. मजदूरी न करूं तो बच्चे भूखे रहे. मेरी सास उनके पास है. 15 दिन से मैं भी तड़प रही हूं, बच्चे भी तड़प रहे. मेरे बाप के पास ले चल, मेरे बाप के पास ले चल. 10 रुपये एकत्रित किए हैं. मैं भावनगर जा रही हूं, आपको देख लिया. बस वालों ने बस रखी, मैं उतरा. मुझे हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं कैसे ऑफर करूं. फिर भी मैंने कहा कि बहन जी, मैं भावनगर में कोई मदद कर सकता हूं, डॉक्टरों के बारे में कुछ ऐसा ऐसा कोई मदद. तो बोले, नहीं बापू, इसलिए मैं नहीं उतरी, बस आशीर्वाद दो कि मारो धनी साजो थई जाए. इस पर यह देश टिका है साहब. दिल्ली वालों पर नहीं, दिल वालों पर देश टिका है साहब. इसमें दिल्ली की आलोचना नहीं है, दिल्ली से मुझे कोई लेना देना नहीं है. मैं जाता हूं, आनंद से जाता हूं, इसमें कोई, लेकिन मेरा समझ सकोगे. आखिरी व्यक्ति जिसके पास अर्थ हो, उसमें विवेक का रस आ जाए और हमें आखिरी व्यक्ति दिखाई दे. अर्थ विवेक फल का रस है, धर्म विवेक फल का रस है, काम विवेक, आशा पाश शतैर बद्ध, काम क्रोध परायण. कामना पर एक विवेक होना चाहिए. तुलसीदास जी तो विवेक को लगाम बताते हैं, एक कंट्रोल, एक सात्विक संयम साधक के लिए जरूरी है. काम में भी विवेक हो, रस हो, एक प्रकार का सम्यक संयम. और मोक्ष से, मोक्ष का विवेक. अब सबके लिए बिलक बिलक अर्थघटन हो सकता है, हम दूसरों के लिए क्या कहें, लेकिन हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार. तो रघुवीर 4 वस्तु देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन उनके साथ विवेक हो जाए तो रस प्राप्त होगा. फिर महावीर हनुमान 3 वस्तु, उसका कोई स्मरण करे तो बल बुद्धि विद्या 3 वस्तु देते हैं. बल हनुमान देते हैं. अब बल की बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है. ज्यादातर व्यक्ति को देहबल भी चाहिए, शरीर स्वास्थ्य भी चाहिए, देहबल. लेकिन इस बल के साथ भी विवेक न हो. रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है,
तो बलवान व्यक्ति उसको उठा करके किनारे पर रख करके लोगों की सेवा कर सकता है, इतना उसके पास बल है। लेकिन यदि बल का विवेक न हो तो हो सकता है किनारे पर पड़ा बड़ा पत्थर वो रास्ते के बीच में भी रख सकता है, क्योंकि बल तो है। विवेक उसकी दिशा बदलता है, बलवानों की दिशा बदलता है। हनुमान जी से आज उसको स्मरते हुए हम ऐसा बल चाहें जिसके साथ विवेक जुड़ा हो। विवेक का उपयोग, बुद्धि, बुद्धि किसमें नहीं है, किसमें नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल उसके साथ मैं तो चर्चा ही नहीं करता, प्यार ही करता, क्योंकि हरा देते हैं। चर्चा करना बड़ा मुश्किल है साहब। विद्यार्थी को बाप ने कहा कि तेरा पेपर ऐसा कमजोर क्यों गया, ठीक से लिखा क्यों नहीं? बोले मेरे पास जिसका सीट नंबर आया था ना उसको कुछ आता ही नहीं था। बुद्धि के साथ विवेक चाहिए। इरेशनलिस्ट जो विचारक लोग हैं ना, वो विवेक बुद्धि में दृढ़ता रखते हैं, बुद्धि के साथ भी। हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की ये पंक्ति है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। लोग मुझे पूछते हैं कि अष्ट सिद्धि और नव निधि मिलती क्यों नहीं है? अब अष्ट सिद्धि की गिनती ग्रंथों में है, नव निधि किसको कहते हैं वो भी ग्रंथ में उजागर है सब, इसका कोई प्रश्न नहीं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत धारणा में मैं उसका ये अर्थ करता कि अष्ट सिद्धि माने बुद्धि विवेक के 8 अंग, जिसकी बुद्धि के विवेक में 8 प्रकार के अंग हो। 8 का वर्णन करना अवकाश नहीं है, लेकिन जिसकी बुद्धि में धृति हो, धैर्य हो, जरूरी है। बुद्धिमान अधीर हो जाए तो समझना लोगों की उदारता ने यह संबोधन कर दिया है नहीं उदारता। कभी कभी क्या है कि लोगों की उदारता बहुत हमको चढ़ा देती है। कोई हमको बहुत आदर दे ना किसी को भी तो समझना ये हमारी पात्रता नहीं है, लेकिन वो उनके शील का परिचय है, वो उनका शील का परिचय प्रदान कर। हमारी पात्रता है कि नहीं वो तो खबर नहीं। धृति आपने कभी सुना होगा, मैंने कथा में भी 1-2 बार कहा है। ब्रह्मांड पुराण आदि ग्रंथों का आधार लेकर मैं कर, हनुमान जी के 5 भाई थे, कुल मिलाकर 7 भाई हैं, एकलो नहीं बाबू, 7 भाई उनके हैं। एक मां के 6 बेटे, हनुमान के अलावा 5 पुत्र और हैं। हाँ, हनुमान बड़ा था, मां ने जिद की, अंजना ने तू शादी कर, तू नहीं करेगा तो पीछे वाले रह जाएंगे, तू शादी कर। हनुमान कहे मैं शादी करना नहीं चाहता। बोले नहीं तू शादी कर, हमारा वंश चले। तो बोले शादी में विधान क्या होता है? बोले एक किसी से ब्याह ना होता है, फिर जो उसको ब्याह है और वो जो समर्पिता हो, नारी शरीर है, तो उसकी मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। तो बोले हाँ ठीक है, मेरा ब्याह तो राम से करवा दे, और मांग में नहीं पूरे बदन पर सिंदूर घुस दूं, पूरे नक्शिक में सिंदूर, उससे ब्याह है ये आदमी। राम से ब्याहेगा वही ब्रह्मचारी रह पाएगा, काम से ब्याहता है छोड़ो, राम से ब्याह है वही ब्रह्मचारी होता है। तो श्री हनुमान जी के 5 भाई थे। इनके भाई के नाम बहुत विचारणीय है, चिंतनीय है, भाष्य करने योग्य है, प्रेरणादायी है। इनमें एक भाई का नाम है मतिमान। जैसे 2-3 बच्चे होते तो प्रास में नाम ले कर देते ना लोग कि एक लड़के का नाम नरेश तो दूसरे का नाम महेश, एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता, ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो मां अंजनी ने भी एक पुत्र का नाम मतिमान रखा, हनुमान के मुताबिक मतिमान, दूसरे बेटे के नाम कीर्तिमान रखा, तीसरे बेटे के नाम द्रुतिमान रखा, चौथे पुत्र का नाम गतिमान रखा और 5वें पुत्र का नाम केतुमान रखा। ये इनके 5 भाई। फिर हनुमान
सबके अपनी अपनी साधना के लिए उपयोगिता है। कोई उसको ये 5 भाई हनुमान जी के पंचमुख, साईं मकरंद भाई दवे ने याद कर, उन्होंने भी हनुमान जी के ऊपर, उनके पंचमुख के ऊपर अपनी एक छोटी सी पुस्तिका और उन्होंने हनुमान जी के लिए लिखा। तो धृति ये बुद्धि का एक विवेकपूर्ण अंग है। हनुमान जी का भाई धृतिमान है, धैर्य। मतिमान तो है ही, बुद्धिमताम वरिष्ठम, गतिमान उसके समान, जिम यमो रघुपति कर बाना, इनके समान गति किसकी, केतुमान है। और कीर्तिमान चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजिया। तो और आप कहेंगे कि 5 भाई और हनुमान 6, 7वां कौन, स्वयं राम, उनका भाई है। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत सम भाई, तू मेरा भाई। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी के सामने ये आदर व्यक्त किया गया। तो मेरे भाई बहन, बुद्धि के विवेक के लिए 8 बुद्धि अष्टांग योगी बने। इनमें धृति, धैर्य। कई बुद्धिमान लोग संसार में दिखे जाएंगे, धृति नहीं होगी। एयरपोर्ट में आप बैठो, प्लेन डिले होते जाए, अब हमारा कुछ नहीं चलेगा उसमें, एक ही फ्लाइट है, 3 घंटे लेट, तो कई लोग, बड़े बुद्धिशाली लोग बहुत चिंतित करते, क्या होगा, अब क्या होगा, बैठ, अब होगा क्या यार, अब चुपचाप बैठ, हनुमान चालीसा कर, अब क्या होगा, अब जब आए। लेकिन हम अकुला, हम सबकी ये दशा है कि धृति नहीं रहती, धीरज नहीं रहती। क्या होगा, क्या होगा, क्या। मैं द्वारका के समुद्र में एक बार मुझे बलात् ले गए जयंती भाई और सब, बेट द्वारका जा रहे, हमारी बोट फंसी मधदरिये, અને અવાજ આવે પછી પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા, ધર્મ તારો સંભાળ, તારી બેડલીને બુડવા નહીં દઉં, જાડેજા રે એમ તોરલ કહે છે। આવા અવાજો દિશાઓમાંથી તોરલના શરૂ થયા, પણ જાડેજાઓ જાગ્યા નહીં। और साहब ये तो फिर तो क्या हुआ कि फिर लोग आए और फिर हम निकल गए सकुशल। तो दूसरे दिन कुछ अखबारों में फ्रंट पेज पर आया कि बापू जिस जहाज में मुसाफरी कर रहे थे वो दरिया में फंस गया, सब हैरान परेशान, सब कोई रो रहे, कोई ये करे, लेकिन बापू की धीरज, बस शांति से बैठकर माला जप रहे थे। बापू करे नहीं तो बीजू करे शू। उसी समय तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परि, उस समय धैर्य रखना ही पड़ता है, क्या करो। तो सबसे बड़ा अंग बुद्धि विवेक का है धृति, और बुद्धि की गति बंधियार बुद्धि नहीं होनी चाहिए साहब। इसलिए मैं व्यासपीठ से कहता रहता हूं, परंपरा भी प्रवाही होनी चाहिए, जड़ नहीं साहब। बहता पानी कपड़े को धो देगा, लेकिन उसी पानी का बर्फ हो जाए वो ही है, लेकिन कपड़े पर घिसो तो कपड़े को फाड़ देगा। जड़ परंपरा आदमी को फाड़ देती है, प्रवाही परंपरा आदमी को पावन रखते हुए गतिमान रखती है। तो हनुमान जी के बुद्धि के तो अष्ट सिद्धि का मेरा अर्थ है 8 प्रकार की बुद्धि विवेक प्राप्त हो, और नवनिधि का मेरा अर्थ है शुद्धि हो। जीवन में जितना हो आदमी शुद्ध बुद्ध रहने का प्रयास करे, और क्या। तो बल के साथ विवेक हो, बुद्धि के साथ विवेक हो, और विद्या, विद्या दो ही मुक्त करने वाली ये विद्या जो आदमी को मुक्त रखती, क्योंकि आदमी बल में भी बंध जाता है, बुद्धि में भी शायद बंध जाए, इसके लिए उसको चाहिए विद्या, और विद्या में भी विवेक और विनय से तो विद्या सुशोभित होती है, विद्वान महापुरुष लोग कहते हैं। तो आओ हम और आप हनुमान जयंती के अवसर पर रघुवीर से और महावीर से ये 7 चीज का स्मरण करें कि हमें धर्म का विवेक दो, हमें अर्थ का विवेक दो, हमें काम का विवेक दो, हमें मोक्ष का विवेक दो, हमें बल का विवेक दो, हमें बुद्धि का विवेक दो, और हमें विद्या का विवेक दो। ये 7 वस्तु यदि हमारे पास
आएगी तो एक भवसागर नहीं 7 भवसागर हम तैर जाएंगे, हम पार हो जाएंगे, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। तो आप हनुमान जयंती के अवसर पर आप सब आए। आज संपन्न होने की ओर हम है इस प्रसंग को। मैं पुनः एक बार मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और कहता हूँ कि हंस के बोलो बुलाया करो, हंस के बोलो बुलाया करो। ये बाप का घर है, आया जाया करो साहब, आया जाया करो। मैं बहुत खुश हूँ कि कितनी कितनी ज़ैफ, इस बार तो हमारे धीरू बापा भी आए, नारायण भाई तो गए, कुड़ा भाई और ये सब तो हर वक्त आते हैं। कितनी कितनी उम्र होते हुए भी यहाँ आते हैं और हमें भिक्षा देते हैं। और कुछ न कहकर मनु भाई गढ़वी का लोक दर्शन, और उसने लोक रामायण की, लोक भागवत की, लोक जैन कथा भी की, और ऐसे ऐसे वो कुछ न कुछ नए नए उपक्रम करते रहते हैं। उसकी एक प्रवचन का पुस्तक जो हनुमान जी के चरणों में समर्पित हुआ, मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा काम हुआ, हमारे साहब लोग आए और वो ग्रंथ भी हनुमान जी के चरणों में समर्पित हुआ। और हमारा गुणवंत जो गत वर्ष निम्बार्क धाम की कथा के समय अचानक विदा हो गया, समग्र जीवन जिसने व्यासपीठ की सेवा में लगाया था, उसी कथा का उनके परिवार ने अंग्रेजी में मानस निम्बार्क संक्षिप्तीकरण किया। वो पुस्तक भी हनुमान जी के चरणों में समर्पित की। जासूस और विहाग, इनका स्वाध्याय नितिन भाई ने अच्छा शब्द प्रयोग किया। ये 2 युवकों ने, हमारे देश के उपनिषद चाहते युवा स्यात् साधु, युवा अध्यापक। ये 2 युवकों ने अपने अपने क्षेत्र में साधना करके 2 ग्रंथ बनाए, और इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि कोई समारंभ हो और उसमें उस लोकार्पण हो। आज इन दोनों पुस्तकें हनुमान जी के चरण में समर्पित किए गए। मैं मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और शायद गालिब के शब्द है, मैं कई बार ऐसे युवा प्रतिभा को, कल युवा कवियों ने भी कितने कितने सुंदर बातें कहीं, तो युवा पीढ़ी जो अपनी चेतना का उघाड़ दिखा रही है भगवत कृपा से, इससे एक बहुत बड़ी श्रद्धा मजबूत होती है। और मुझे गालिब याद आता है कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहां से है कोसों मदीना, लेकिन मदीना यहां से नजर आ रहा है। इन युवा प्रतिभाओं को देखकर लगता है कि कुछ नजर आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैं इनको मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद अर्पण करता हूं। और रही आखिरी बात, हमारा हरीश भाई, मैं भी कहते कहते संकोच बस ज्यादा न कहूं, लेकिन कहता रहा कि आपके गीत गजल उसको ग्रंथ का रूप मिलना चाहिए, लेकिन वो भी एक उदासीन वृत्ति से उसको टालते रहे। रघुवीर भाई ने भी प्रेमाग्रह करते रहे वो भी। और आखिर में अस्मिता पर्व के 10वें अवसर पर और हनुमान जयंती के अवसर पर हरीश भाई का एक संग्रह हनुमान जी के चरण में समर्पित हो रहा है।
आई कांट से, कहना मुश्किल पड़ रहा है, इतनी उसके साथ निजता रही है। लेकिन बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। अब पढ़िएगा, एक साधक रास्ते पर होता है तब उनके दिल में क्या क्या होता है, उसकी आवाज सुनाई देगी। मैंने तो कई उसके गीत सुने, लेकिन चौरस न उतरे चाक पर, ચાકડા ઉપર કોઈ દિવસ ચોરસ વસ્તુ ન ઉતરે, ગુણ જ ઉતરે. આ કેટલો મોટો વિચાર. મને તો એક વિચાર ગમે ત્યાંથી મળે એટલે મારે તો ખબર નહીં. मेरे आदरणीय भाई भाणदेव जी बोले 2 दिन से मैं सबको कह रहा हूं, तो कि एक वाक्य पकड़ा आपने, पूरा प्रवचन प्रेरणादायी होता है, अभ्यास पूर्ण होता है, लेकिन एक वाक्य कि वो हिमालय वाली माँ जो लाडूड़ी खाई नहीं थी बच्चे को खिला गई, और जब बच्चे दौड़े और साधक ने कहा कि तेरी माँ ने खाई नहीं है, और वो जाकर कहते हैं कि माँ तूने खाया, तो बोले बेटा मैंने 2 खाई है, झूठ बोली. उस समय आपने एक बात कही कि माँ का भी एक सत्य होता है साहब, बिल्कुल साहब, माँ का भी एक, माने तो माया ये मोक्ष साहेब, मानू पण एक सत्य होय. आ કેટલી મોટી વાત છે સાહેબ, જેને પરમાત્માને માર્ગે રહી અને સફળતા મળે કે ન મળે એની પરવા કર્યા વગર એ માર્ગે ચાલવાનો આનંદ જેને લેવો છે, એના માટે આવા થેપલા બહુ ઉપયોગી થાય રસ્તામાં સાહેબ. કોઈ પૂરી, કોઈ થેપલા, કોઈ લાડુડિયું, આ બધું ભાતું બને છે. અને તુલસી કહે છે જય શ્રદ્ધા સંબલ રહિત નહીં સંતન કર સાથ, તિન કહ માનસ અગમ અતિ ચિન્હી ન પ્રેમ. આપણે બધા માર્ગમાં છે. ચિનુભાઈના વિનાયક ઉપર કેટલી સરસ વાતો મણિભાઈએ કરી. હા, કે આખરે આખરે બધું આખરે તો શું બોલો, હા આખરે, પણ છતાં નિરાશ નહીં થવાનું, એ રસ્તામાં જે આનંદ આવે છે. સાઈ ભૂલ પડે તો કહેજો, દાન વાઘેલા. સાઈ ભૂલ પડે તો કહેજો, શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટીઓમાં હર પળ હાજર રહેજો. શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટીઓમાં હર પળ હાજર રહેજો. સાઈ ભૂલ પડે તો કહેજો. અને મને બહુ ગમે પંક્તિ કે સાવ ભરોસે ષઢ છોડ્યા છે. ભરોસામાં બીજું કઈ વિચારાય જ નહીં સાહેબ. आखिर 9 भक्ति की विधा तुलसी शबरी को देते समय आखिर में भरोसे की बात करते हैं, मम भरोस. साव भरोसे षढ़ छोड्या छे, सुकानी थई सहजो. कारण के सुकानी थाय एने सहवू ज पड़े, नहींतर एम लखी शकत कवि के सुकानी थई रहजो, पर रहजो लख्यो तो जामत नहीं. सुकानी होय एने तो, मैंने विज्ञान व्रत याद आवे, दिल्ली का शायर छोटी बहर की गजलें लिखता है. सूरज बनकर देख लिया ना, सूरज बनकर देख लिया ना, जा सूरज सा रोज जलाकर. सूरज थवू तो ने मोटा थवू तो ले हवे हळग्या, मोटा थवानो टेक्स बहु चूकवવો પડે. હું તો એમાં આમ કોશિશ કરું છું કે એમાંથી આપણે કાંઈ છીએ નહીં, પણ તોય હું તો બધાની પાસે બેસું, સિંગદાણા ખાઉં, પ્રોગ્રામ સાંભળતો સાંભળતો પૂરીઓ ખાઉં. ઘણાને એમ થતું આ વિડીયો તો કાંઈ કોઈનું રાખે નહીં, આ માધ્યમ એવું કોઈનું ન રાખે, આપણે શું કરતા તો એ બધું પકડી લે. પણ માણસે ઉત્તમા સહજાવસ્થા, દુનિયાના પ્રમાણપત્રોથી શું સાહેબ, શું દુનિયા તો ઉપર જોઈને ચાલીએ તો એમ કે અભિમાની થઈ ગયા, નીચે જોઈને ચાલીએ તો કહે કોઈની સામે જોતા નથી, આંખો બંધ કરીએ તો કહે કે 24 કલાક ધ્યાનમાં રહે છે, અને ચારે બાજુ જોઈએ તો કે આંખના ઠેકાણા જ નથી. આને પહોંચાય જ નહીં સાહેબ, અને કંટાળીને ફોડી નાખો તો આજ સમાજ એમ કહે કે તો કરેલા ભોગવવા જ પડે. લો બોલો ક્યાં જાઓ તું. સાવ ભરોસે ષઢ છોડ્યા છે, સુકાની થઈ સહેજો. સાઈ ભૂલ પડે તો કહેજો, શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટીઓમાં હર પળ હાજર રહેજો.
साईं भूल पड़े तो कहेजो तो हरीशभाई ना एक ग्रंथ ने आज मैं जबलू ओढ़ाड्યું છે. નાનું બાળક જન્મે ત્યારે આપણે જબલા ઉઠાડીએ ને. મેં એ કપડું તો આમ કાઢ પેલું કરીને પણ મારા હૃદયનું મારા અંતરનું એક પટ જબલું ઓઢાડવાની વિધિ કરી છે. અને એમના દ્વારા એક બાપ અને એમના બે પુત્રો એના એક સાથે પુસ્તકો આવી રીતે લોકાર્પણ થયા હોય. हमारे तुलसी की एक चौपाई है, भय जे अहि जे हो ही आगे प्रणव हूं सब ही कपट सब त्यागे. जो हुए हैं, जो है, जो होंगे, इन सबको तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं. आप सबको रामायण की एक पंक्ति है, कही भी दिखा हूं जाऊं अब स्वामी. अब कैसे कहें कि आप जाओ, लेकिन आप प्रसाद लेकर जाएंगे तभी तो. फिर पुनरागमनाय च रमेश मेहता. मैं उनके घर गया तो बोले बापू पुनरागमनाय च. तो और कुछ न कहकर हरिद्वार गोस्वामी ने याद कर लो कि एक घा અને કટકા 3. હરીશભાઈ નો ગ્રંથ, બે દીકરાના ગ્રંથ. ગુજરાતી ભાષાની તાકાત જુઓ સાહેબ. એક ઘા અને કટકા 3. એ સમજવું હોય તો ગુજરાતી ભણ.